अगर अभी से नीट एग्जाम क्रैक करना है ना, तो आपको ये शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो कोई चारा नहीं है आपके पास। मेरी बातें कड़वी हो सकती हैं, बट दिस इज द हार्श रियलिटी। आप समझिए, आपके एग्जाम में लगभग अब 5.5 महीने बचे हुए हैं। मतलब आप अगर रोज 12 घंटे भी पढ़ेंगे तो कितना ही टाइम आपके पास बच जाता है। तो रैदर अब इट इज हाई टाइम फॉर यू, कमर कस लीजिए और इन बचे हुए 5-6 महीने में झोंक दीजिए खुद को, सो दैट आप अपना 100% दे पाए एंड यू क्रिएट अ फेयर चांस फॉर यू, जिसमें आपका सिलेक्शन हो पाए। आप अभी उन बच्चों से कंपीट करने वाले हैं इस साल जो ऑलरेडी 600 प्लस नंबर ला के बैठे हुए हैं। आप अभी उन बच्चों के साथ कंपीट करने वाले हैं जो 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, और आपने अभी अभी क्लब ज्वाइन किया है, तो आपको डबल मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं तुमको एक ऑप्टिमम शेड्यूल बता रहा हूं, जहां पे तुम्हारे ब्रेन का भी परफेक्ट ऑप्टिमाइजेशन होगा, जहां पे आप 100% एफिशिएंसी के साथ पढ़ पाएंगे। बट आपको इसी पैटर्न में ये शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। अब तुम पूछ लोगे कि सर कैसे आप कॉन्फिडेंट है शेड्यूल के बारे में। पहला पॉइंट, मैंने भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौरान इसी तरह के शेड्यूल को फॉलो किया है एंड इट गेव मी रिजल्ट। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने दिया उसको मैंने क्रैक किया। दूसरा, हम एक ऑफलाइन सेंटर चला रहे हैं जहां पे हम एग्जैक्ट सेम शेड्यूल बच्चों को फॉलो कराते हैं एंड उसका इंपैक्ट उनके रिजल्ट में दिख रहा है। तो मैं ये ताल ठोक के कह सकता हूं कि ये शेड्यूल परफेक्ट शेड्यूल है आपके लिए, अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो। सबसे पहला चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको इन दौरान सारे सोशल मीडिया को त्यागना पड़ेगा। पूरा सोशल मीडिया और फोन का डिटॉक्स करना पड़ेगा, नहीं तो ये शेड्यूल आप कभी फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रह जाएंगे। ठीक है, क्या करना है आपको? आपको सुबह 6 बजे उठना है। ये मैंडेटरी है। बहुत बच्चे बोलेंगे सर मैं रात में पढ़ता हूं, मेरे घर पे दिन में डिस्टर्बेंस रहता है, घर वाले काम करा लेते हैं। बट अब यू हैव नो चॉइस। आप जब रात में पढ़ते हो आपकी एफिशिएंसी 30% कम होती है। आप जब रात में पढ़ते हो तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करने का बिहेवियर ज्यादा शो करते हो। आप जब रात में पढ़ते हो तो आपकी स्लीप वेक साइकिल खराब हो जाती है, और रात में पढ़ने से जितने ये समस्या हो गई है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब ट्रिगर होता है। तो हम एक डायरिनल एनिमल हैं, हम दिन में काम करने वाले प्राणी हैं। तो आप अपना काम भी उसी हिसाब से कीजिए। सुबह 6 बजे उठिए, थोड़ा फ्रेशन अप होइए, एंड ये नहीं कि उठते के साथ मैंने फोन देखना स्टार्ट कर दिया। कीप योर माइंड काम एंड रिलैक्स। अगर आप योगा करते हैं, थोड़ा फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो कीजिए। कुछ मुंह में डाल लीजिए, जैसे स्प्राउट्स हो गया या कुछ ड्राई फ्रूट्स अगर आप खाना चाहते हैं तो आप खा के पानी पीजिए, और 6:30 तक पढ़ने बैठ जाइए। 6:30 से 8 जो आपका है, दैट इज द गोल्डन स्लॉट फॉर मेमोराइजिंग एनीथिंग, है ना। इस टाइम पे आपका ब्रेन 0% यूज है, तो जो भी चीज आप याद करेंगे उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसको हम रट्टाफिकेशन स्लॉट कहते हैं, जहां पे आप लेट से मॉर्फोलॉजी जैसे चैप्टर, है ना, बायोडाइवर्सिटी जैसे चैप्टर, जो भी डेटा ड्रिवन चैप्टर है, एग्जाम्पल ड्रिवन चैप्टर है, जहां आपको याद करना ज्यादा है, उन चैप्टर्स का स्लॉट लीजिए, उनको पढ़िए, बार बार मंबल कीजिए, और ये 50% कम टाइम में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 8 बजे से 9 बजे तक आप ब्रेकफास्ट कीजिए। टेक अ गुड कोल्ड शावर, ठंडे शावर लीजिएगा, आपका दिमाग खुल जाएगा। कोल्ड शावर लीजिए, एक हैवी ब्रेकफास्ट कीजिए, और 9 बजे जहां से भी आप पढ़ते हो, लेट से आप कहीं और पीडब्ल्यू से पढ़ रहे होंगे, कहीं आप अन अकेडमी से पढ़ रहे होंगे, कहीं आप वेदांतु से पढ़ रहे होंगे, मेरी टीम से पढ़ रहे होंगे, कहीं से ही पढ़ रहे होंगे, तो आप जो लेक्चर है वो लेक्चर लगाइए। अब बोलोगे सर हमारी लाइव क्लास तो शाम में होती है, तो कैसे मैं लेक्चर लगा लूं? तो बेटा देखो, कोई जरूरत थोड़ी है कि लाइव क्लास देखने की। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको पढ़ा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि उसमें आपके एकदम सारे डाउट सॉल्व हो जाते हैं, नहीं होता, है ना। तो इट्स रैदर बेटर टू वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर, क्योंकि जो पार्ट आता है आपको, आप उसको स्किप कर सकते हो। तो अपने हिसाब से पिछले दिन का लेक्चर आप देख लीजिए, एक दिन आप पीछे चल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो 9 से 11 आप कोई एक लेक्चर स्लॉट लगाइए, और 11:15 से 1 बजे तक या 1:30 तक आप इसको कर लीजिए। 11:15 से 1:30 तक आप दूसरा लेक्चर का स्लॉट लगाइए। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, दोनों लेक्चर जो भी आप पढ़ रहे हैं, 2 सब्जेक्ट है ना,
2 सब्जेक्ट पर डे आप कंप्लीट कर सकते हो। तो और इवेंचुअली कोशिश कीजिए कि 2 दिन में एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, मतलब 2 दिन में 2 चैप्टर इफेक्टिवली कंप्लीट हो जाए आपका। ठीक है, यहां पे आपने थ्योरी क्लास लगा लीजिए। अब आप थ्योरी क्लास को भी इस तरह से ऑप्टिमाइज कीजिए कि जो टॉपिक्स आपको आते हैं, ये नहीं कि मैं यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट किया तो मैं फिर से बेसिक मैथ्स पढ़ूंगा अगर मुझे आता है तो। अगर जो चीज नहीं आता उसको पूरा डिटेल में पढ़िए, जो आता है उसको स्किप करके फटाफट उसके क्वेश्चन लगा लीजिए, है ना। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिएगा, तभी आप टाइम ऑप्टिमाइज कीजिएगा। आप शुरू से लेक्चर लगाओगे 1000 घंटे का तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हम इंश्योर कर पाएंगे, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो लेक्चर आपको इस तरह से लगा के रखने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है सर, 1:30 से 2:30 आपका लंच टाइम है। आराम से लंच कीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, सोइए मत, है ना। अगर दोपहर में सोने की आदत आप डाल दोगे तो क्या होगा, तुमको एग्जाम के टाइम पे हमेशा नींद आएगा। तो सोइए मत, लंच कीजिए, लंच हैवी रखिए, बहुत ज्यादा हैवी मतलब लंच लाइट रखिए, बहुत ज्यादा हैवी लंच मत रखिए, ठीक है। और आराम आराम कर लीजिए, कमर वमर सीधा कर लीजिए, लेट जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बट सोने की कोशिश मत कीजिएगा इस 1 घंटे के ड्यूरेशन में। और उसके बाद जो सबसे क्रूशियल पीरियड आता है आपका, दैट इज 2:30 PM टू 5:30 PM। और इस टाइम पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। ज्यादातर बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनका यही ड्रॉबैक है, वो थ्योरी बहुत पढ़ते हैं बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, इसीलिए ना उनको उनके डाउट का पता चलता है, ना उनको पता चलता है उनकी तैयारी कैसे चल रही है। तो इस स्लॉट में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो जनरली जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स हम रेगुलर बच्चों को बोलते हैं, दैट इज कि 50 क्वेश्चन आप फिजिक्स के कर लीजिए, 50 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री के कर लीजिए, और 100 क्वेश्चन आप बायोलॉजी के कर लीजिए। अब बोलोगे सर मैं तो दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं तो किसके क्वेश्चन करूं। तो यार जब तुम फॉलो करोगे ना ये शेड्यूल, तो इवेंचुअली अगर मान लो पहले दिन तुम 2 ही क्वेश्चन कर रहे हो, 2 ही चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उन्हीं दोनों के आप क्वेश्चन मैनेज कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ना अपना पूरा दिन प्लान करना पड़ेगा, उसके हिसाब से मैं वो भी सिखा दूंगा कैसे प्लान करते हैं, ठीक है। और उसी तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब बोलोगे क्वेश्चन का सोर्स कहां से मिलेगा, तो दुनिया भर के क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाते हैं। हम लोग भी फंडा बॉक्स पे क्वेश्चन बैंक आपको देते हैं, तो आप fundabox.in पे जाके यहां से हमारा क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं, जहां पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। तो अगर मान लो मैंने 2 टॉपिक पढ़ा है तो उन 2 टॉपिक से तुमको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इट इज इजियर दैट वे, जहां पे आप क्वेश्चन बैंक के थ्रू आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। 5:30 से 6:30 खेलने चले जाइए आप शाम का कुछ स्नैक्स करके, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। अगर आप फिजिकली फिट नहीं रहेंगे, अगर आप मेंटली फिट नहीं रहेंगे, तो आप कोई एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। तो ये जो टाइम स्लॉट है आपका, कौन सा, जो 5:30 से 6:30 वाला टाइम स्लॉट है, उस टाइम स्लॉट पे आप थोड़ा भागिए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा खेलिए, स्वेट इट आउट। वो फ्रस्ट्रेशन, वो एग्रेशन आपका तभी निकलेगा, और वो इंडोर नहीं होगा, वीडियो गेम खेलने से नहीं होगा, वो बाहर जाके आपको भागना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है तो दौड़िए, ठीक है। ये टाइम स्लॉट आप फॉलो कीजिए। यहां पे जो आपका ब्रेक है दैट विल रिलीव द स्ट्रेस फ्रॉम यू एंड मेक यू पॉजिटिव, ठीक है। तो इस ब्रेक को भी आपको यूटिलाइज करना है, नहीं इस ब्रेक में मैं पढ़ लिया, ये मत करना बेटा, ठीक है। अच्छा, अब 6:30 से 8:30 इस टाइम को आप यूज कीजिए सेल्फ स्टडी और डाउट के लिए। मान लो कि तुमने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तो ऑब्वियसली तुमसे कुछ क्वेश्चन नहीं बने होंगे, तो किस तरह के क्वेश्चन नहीं बने उसका एनालिसिस कीजिए, और जो भी आपका डाउट आ रहा है उस डाउट को कहीं से क्लैरिफाई कर लीजिए। अब उसके लिए आपके पास टीचर हो सकता है, इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए, उस वीडियो लेक्चर को फिर से देखिए, आपकी मर्जी है। जो भी आपका डाउट स्लॉट में दिक्कत आ रहा है, आप उस डाउट को तभी के तभी रेक्टिफाई कीजिए जो आज की क्लास में आपने पढ़ा। तो सिंपल हो गया, आपने लेक्चर लगाया, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किया, जहां फंसे वहां का डाउट देख लिया, है ना। तो इससे आपका पूरा चैप्टर सीक्वेंस में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब जो लास्ट स्लॉट होता है आपका रात का, दैट इज 9 से 10:30। इस टाइम पे आप फोकस कीजिए रिवीजन में। आपने जो कुछ भी दिन में पढ़ा, सुबह 6:30 से लेकर रात तक, उसको एक बार रिविजिट कीजिए, ताकि जब आप सोते जा रहे हैं तो ये आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में या कोर मेमोरी में चला जाएगा। आपने जो जो गलतियां की क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के दौरान, या जो जो नई चीजें आपने सीखी, उन सब को भी आप एक कॉपी में लिख लीजिए, जिसको आप अगले वीक संडे को रिवाइज करेंगे। दैट शुड बी इन योर मिस्टेक नोटबुक। एंड 10:30 से 11 का जो स्लॉट है, यहीं पे आप सारा प्लानिंग कीजिए अगले दिन का, कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है,
यहां से पढ़ना है, ये सोच यूज करना है, इतने क्वेश्चन लगाने हैं और अपना टारगेट सेट कीजिए। अब ये हवाबाजी वाला टारगेट सेट मत कीजिएगा मैं ये चैप्टर कर लूंगा, नहीं भाई, टॉपिक वाइज लिखो ना, क्या टॉपिक कंप्लीट करोगे। तो जैसे लेट्स से मैंने टॉपिक 1 2 3 4 मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है, लेक्चर 1 के स्लॉट में। टॉपिक 1 2 3 4 मैं कंप्लीट करूंगा लेक्चर 2 के स्लॉट में, और मैं इसके क्वेश्चन बैंक सॉल्व करूंगा, जहां पे टोटल 200 क्वेश्चन में कोशिश करूंगा सॉल्व करने का। अगर मान लीजिए आप उस दिन सिर्फ फिजिक्स का ही क्वेश्चन सॉल्व करें तो 100 क्वेश्चन ही कीजिए। अगर मान लीजिए आप सिर्फ केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 150 क्वेश्चन कीजिए। अगर मान लीजिए आप सिर्फ बायो का ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो उसके हिसाब से आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि 3 घंटे का सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस का आपके पास कंटेंट रहे, एंड इसके बाद 11 बजे आराम से आप सो जाइए। अच्छा, अब बोलोगे सर फोन कौन से स्लॉट में यूज करें, तो बेटा ये देखो 8:30 से 9 बजे का जो स्लॉट है जहां पे आप डिनर करते हैं, यहां पे आप फोन यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो आपका 1:30 से 2:30 का स्लॉट है जहां आप लंच करते हैं, यहां पे आप फोन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फोन को अपने ताला में बंद करके रख दो। अगर आप ऑनलाइन लेक्चर के लिए यूज करते हैं फोन तो उसको डीएनडी मोड पे डालिए, एयरप्लेन मोड पे डालिए, जहां पे सारे ऐप्स आप डिलीट कर दीजिए या सारे ऐप आप लॉक कर दिए, ताकि कोई नोटिफिकेशन आए ना, नोटिफिकेशन आएगा ना तुमको कोई डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तुम ऐसे कोई डॉक्टर तो हो नहीं, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाएगा, है ना। तो घर पे फोन आएगा तो नीचे, अगर हॉस्टल में रहते हो तो वार्डन का नंबर दे दो, घर पे रहते हो तो वैसे भी घर वाले क्यों फोन करेंगे। तो आप बहाना नहीं बनाइए, और जो मैंने बताया अगर आप इसको फॉलो करते हैं, देखो पहला 21 डेज विल बी वेरी हार्ड फॉर यू, बहुत दिक्कत होगा, बहुत अजीब सा लगेगा, एकदम पढ़ने का मन नहीं करेगा, बट वंस यू फॉलो दीज 21 डेज, उसके बाद तुम्हें खुद आदत हो जाएगी एंड इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। तो 2 तरह के बच्चे होंगे, एक तो जो आज इस वीडियो के बाद इस शेड्यूल को सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो कर पाएंगे, दूसरे वैसे बच्चे होंगे जो नहीं कर सकते खुद से, और उनको रियलाइजेशन है, उन्होंने कोशिश किया वो नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए बेटा सॉल्यूशन है, आप मेरे वेबसाइट पे आइए anandmani.in, ANANDMANI.in। यहां पे आप जैसे पहुंचेंगे, यहां पे आपको मेरा एक कोर्स दिखेगा, दैट इज नीट 2025 का सिलेक्शन बूट कैंप, जहां पे 16 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 49,999 का ये कोर्स है, ये ऑफलाइन कोर्स है हमारे ऑफलाइन सेंटर पे। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, हमारे ऑफलाइन सेंटर पे ये कोर्स है, ठीक है। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है, दैट इज इन नोएडा, दिल्ली के आसपास, ठीक है। अगर ज्यादा डिटेल आपको जानना है तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए एंड दे विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन। आप देखिए जो सेम शेड्यूल मैंने आपको बताया वही सेम शेड्यूल यहाँ पे हम फॉलो कराते हैं, और यहाँ लाठी के दम पे आपसे वो शेड्यूल फॉलो कराया जाता है। तो देयर इज नो प्रोबेबिलिटी कि आप उस शेड्यूल को फॉलो नहीं करेंगे। इसका कोर्स की फीस बेटा हमने 49,999 रखी है, जिसमें हम 10,000 का स्टडी मटेरियल और टैबलेट भी आपको दे रहे हैं। तो आप बाय नाउ पे क्लिक करके ये कोर्स खरीद सकते हैं। टीचर्स की लिस्ट आपको दिए हुए, कौन टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और हॉस्टल के लिए आपको 15,000 रुपए पर मंथ देना पड़ेगा। तो सबकी फीस सब कुछ आपको लिखी हुई है, आप इसको देख लीजिए। और अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो 16 से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और 16 को यहाँ आके हॉस्टल फी पे करके एक नए सिरे से नीट 2025 का एक फाइनल अटेम्प्ट दीजिए। इस साल अपना 100% दीजिए, बाकी होना नहीं होना ईश्वर की मर्जी, ठीक है। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या आपसे ये शेड्यूल फॉलो हो पाएगा या आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। कोई और क्वेरीज है तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोट से मिस ना करें। डिल्यूजन से दूर रहना है हमें, रियलिस्टिक अप्रोच रखना है, तभी हम सेलेक्ट हो पाएंगे, नहीं तो हम इसी लूप में रह जाएंगे। थैंक यू।